जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुमने बहुत ज़्यादा दुख दर्द को बर्दाश्त कर लिया और बहुत इंतज़ार किया, किंतु अब तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें खत्म होने वाली है। जिस दुख को तुम पिछले 2 वर्षों से झेल रहे हो वो अब खत्म होने वाली है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता से बहुत ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि परीक्षा के घड़ी में तुम्हारे माता ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, किंतु मुझे समझने में तुमसे भूल हुई है। तुम्हारी माता तो हर पल तुम्हारे ही साथ है और तुम्हारी माता तुम्हारी मार्गदर्शन करवाती है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा अशांत है। कभी शांत मन से अपने भीतर झांक कर देखो, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम कितना ज़्यादा बदल गए हो। तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता एक से कई गुना ज़्यादा अधिक हो गया है। एक नहीं बल्कि अनेकों बदलाव हो रहे हैं तुम्हारे जीवन में। मुझे पता है जिस तरह का जीवन तुम जीना चाहते हो और जो खुशियाँ तुम अपने परिवार को देना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसलिए तुम अपने भीतर से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हो। अकारण ही तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जिस कारण तुम्हारे रिश्तों में खटास आ गई है। मेरे बच्चे, धैर्य रखो। वही ये समय है जब तुम्हें खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब तुम्हें और अधिक समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त का महीना तुम्हारे जीवन में बहुत सारा खुशियाँ लाने वाला है। इस महीने में तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूर्ण होगा। भरोसा रखो तुम अपने माता पर। तुम्हारा परिश्रम बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा और तुम्हारे कर्म भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी माता ने देखा है तुम्हें कि तुम किस प्रकार बेजुबानों को आहार देते हो और उनके प्रति अपने दिल में करुणा का भाव रखते हो। उन बेजुबान जानवरों को तुम भोजन खिलाते हो। अपने बालपन से ही तुम बहुत अधिक पुण्य के कार्य कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा मन यह सब सोचकर विचलित होता है कि इतने सारे पुण्य कर्म करने के पश्चात भी कि मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। तुम्हारी माता तुम्हें वचन देती है, कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि तुम्हारे मन के सारे विकार सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती हैं कि कुछ लोग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं। आए दिन कोई न कोई नया तमाशा हर रोज खड़ा करते हैं और तुम उससे बहुत बचकर रहते हो। उन लोगों की जिंदगी में जबकि कोई हस्तक्षेप तुम नहीं करते हो और ना ही तुम किसी और का बुरा चाहते हो, किंतु फिर भी वो लोग पूरी शिद्दत के साथ तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बहुत जल्द उन सभी का जीवन में विनाश आ रहा है। तुम उन सभी का बेकार के बातों पर ध्यान मत दो। जितना संभव हो उतना उन लोगों के बातों को अनदेखा करो और अनसुना करो। तुम्हारी माता सब कुछ जानती है कि ये सरल नहीं है, क्योंकि वह लोग तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब हैं। तुम्हें ना चाहते हुए भी तुम्हें उन लोगों को देखना और सुनना पड़ता है। बच्चे, लेकिन अब कुछ ही समय की बात और रह गई है। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय जिसे जो करना है वो करने दो। अपने मन को कठोर करके सब सहन कर लो। शीघ्र ही उनकी आवाज़ सदैव के लिए बंद होने वाली है। जिस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा अहंकार है, उस चीज़ का ही तुम्हारा माता विध्वंस कर देगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत अधिक धैर्यवान हो। बचपन से ही बहुत कुछ सहा है तुमने अपने जीवन में, किंतु तुम्हारे जो धैर्य है वो तुम्हारे जीवन को अद्भुत सुख और सुंदरता से भर देगा। तुम निश्चिंत होकर अपने कर्म को करो और तुम्हारे माता का आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ रहती है। इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है, तुम बिल्कुल भी व्याकुल ना हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारी माता के हाथ में है।
यात्रा थोड़ी सी कठिन है, परंतु तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे यात्राओं से भी और तुम्हारे कल्पनाओं से भी अधिक सुंदर है। इसीलिए चिंता मुक्त होकर अपनी माता की बताई गई मार्ग पर चलो। सब कुछ तुम्हारे माता का आशीर्वाद से अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ। और अपनी हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत में जो कुछ भी लिखा है, तुम्हें सबके खिलाफ जाकर अपने लिए स्टैंड लेना होगा। तुम बहुत ज़्यादा बीमार रहे हो, बचपन से तुम्हें आदत हो चुकी है, तुम दूसरों के लिए अपनी खुशियों को त्याग देते हो। तुम्हें अपनी आदत को बदलना होगा बच्चे। तुम्हारे बचपन बाकियों से बहुत अलग रहा, तुम्हारे ऊपर बहुत प्रकार की जिम्मेवारियाँ थी। तुम्हारे अंदर की बच्चे की और उसकी खुशियों की कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिया किसी ने। तुमने हमेशा अपने जीवन में सेक्रीफाइस किया और उसे तुमने अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लिया कि शायद माँ ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। तुमने सोचा कि अगर मुझे लोगों का प्रेम चाहिए तो बदले में मुझे कुछ तो करना होगा उनके लिए। परंतु ये कैसा रिश्ता निभा रहे हो तुम मेरे बच्चे। अगर तुम किसी बात के लिए मना कर दो तो वही लोग तुम्हारे किया हुआ अच्छाइयों को भूल जाते हैं और फिर वही लोग तुम्हारी बुराई करने लगते हैं। तुम जिन लोगों को अपना मानकर अपने सारी खुशियों को बलि दे रहे हो, उन लोगों ने तो तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं, परंतु तुम्हारे माता ने तुम्हारी किस्मत में ये नहीं लिखा है। तुमने बहुत अधिक परेशानियों का सामना किया है अपने जीवन में, परंतु तुम कभी भी डरे और घबराए नहीं हो। डटकर हर चुनौतियों का सामना किया है तुमने हर समय, और हर समस्याओं में जीत हासिल किया है तुमने अपने जीवन में। परेशानियों से तुम्हारा जैसे कि एक अटूट रिश्ता हो गया है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरे समस्या में फंस जाते हो, क्योंकि तुम ऐसे लोगों से रिश्ता निभा रहे हो और ऐसे लोगों पर तुम यकीन कर रहे हो जो तुम्हें हर समय गड्ढे में ढकेल देते हैं। तुम्हारी माता कह रही है कि बस खुद पर यकीन करो और खुद को पहचानो। याद करो अपना वो बचपन जब तुमने सब कुछ अकेले ही झेला था अपने जीवन में, और अकेले ही हरा कर सब कुछ हासिल करके अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचे हो तुम, और आगे चलकर भी सारे सपनों को अपना खुद ही पूरा करोगे तुम। जब तुम बालपन में थे तब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं हुई, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर आज क्यों रो रहे हो बच्चे। अपने माता को छोड़कर दूसरे से क्यों उम्मीद लगाकर बैठ गए हो। तुम्हें किसी और से उम्मीद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन और तुम्हारी कहानी लाखों व्यक्तियों को सुधार सकती है और उन्हें सही मार्ग पर ला सकती है। तुम और तुम्हारे अच्छाई जितने सुंदर हो उतने ही अच्छाई तुम्हारे माता ने तुम्हारे जीवन में लिखा हुआ है। बस तुम इतने भीड़ में चलने के लिए नहीं बने हो मेरे बच्चे। तुम भीड़ से अलग हटकर चलो, क्योंकि तुम इन भीड़ में चलने लायक नहीं। तुम एक सत्य और अच्छे आत्मा हो। तुम अपने माता के बच्चे हो। ये दुनिया वाले जो कुछ भी कर रहे हैं भीड़ में चलते चलते, वो तुम मत करो। तुम भीड़ से कुछ अलग हटकर करो और अपने लिए एक नया मार्ग बनाओ, क्योंकि मुश्किल समय ही तुम्हें आगे चलकर कुछ बड़ा देगा। तुम्हारे जीवन अब बहुत जल्द निखरने वाला है। तुम महाकाली का भक्त हो और तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है तुम्हारी माता। जब भी तुम इस भीड़ में खो जाओ, तुम अपने माता से जुड़ने की कोशिश करा करो। जब भी तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर ना मिले, तुम अपने माता से ध्यान लगाकर अपने माता से प्रश्नों का उत्तर पूछो। तुम्हारे माता तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर देगी। किसी न किसी माध्यम से तुम्हें उत्तर अवश्य ही प्राप्त होगा, और तुम्हें प्रेम चाहिए और सच्चा प्रेम चाहिए, वो भी तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा प्रेम लिखा है तुम्हारी किस्मत में जो बिना किसी स्वार्थ का होगा, जो कि तुम्हारे प्यार किसी चीज़ की तुमसे डिमांड नहीं करेगा और तुम्हें बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, परंतु बिना स्वार्थ का प्रेम वो तुम्हें खुद ही करना होगा और तुम्हें सीखना होगा। तब जाके तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सोलमेट आएगा और तुम्हारे जीवन साथी आएगा। जब तुम खुद का कदर करने लगोगे तभी वो तुम्हारे कदर करेगा मेरे बच्चे। वो तुम्हें तुम्हारे नज़रिए से देखेगा, ना कि समाज के सोच के हिसाब से तुमसे प्रेम करेगा। वो तुम्हारा साथ हर मोड़ पर खड़ा होगा और तुम्हारा साथ हर वक्त हर समय निभाएगा। तुम्हारी किस्मत में सफलता लिखी है मेरे बच्चे।
और ये भी लिखा है कि तुम खुद अपना किस्मत को लिखोगे अपने परिश्रम से और अपने अच्छे कर्म से, और तुम लोगों के दिल पर अपना एक अच्छा छाप छोड़कर जाओगे, क्योंकि जो अच्छाई तुम्हारे अंदर है वो किसी और में नहीं है। तुम न जाने कब से मेहनत कर रहे हो और कब से पूजा पाठ कर रहे हो। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे मंत्र साधना किए हैं, परंतु तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। परंतु तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे अंदर ही है बच्चे। तुम खुद को पहचानो और ऐसा रास्ता ढूंढो और ऐसा गोल बनाओ जो कि केवल और केवल तुम्हारे लिए ही बना हो। कौन हो तुम, इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ही ढूंढो मेरे बच्चे। खुद को पहचानो। जब तुम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लोगे, तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। और तुम्हारे किस्मत में बहुत संघर्ष लिखा है तुम्हारे माता ने, परंतु उससे कई अधिक ज़्यादा सफलता और प्रेम और अच्छे फल स्वरूप लिखा है तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माता ने। तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो बच्चे। तुम्हारे माता ने तुम्हारे अंदर एक शक्ति ऊर्जा प्राप्त कराई है तुम्हें। तुम्हारे शक्तियों का कोई भी अंत नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए तुम पागलों की तरह अपने जीवन में दिन रात मेहनत करो। तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर वो शक्तियाँ हैं जो तुम्हें तब तक परेशान करेगी जब तक तुम उन शक्तियों को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करते। तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि तुम्हारे सोचने की क्षमता बहुत स्ट्रोंग है। तुम पहले ही लोगों के गलत इरादों को समझ जाते हो और हर बार सही गलत के सामने तुम्हारी इंसानियत आ जाती है मेरे बच्चे। तुम किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, दूसरे का दिल ना टूटे, बस तुम यही सोचकर अपने कार्य को करते हो और वो लोग तुम्हारे दिल को तोड़कर चले जाते हैं। तुम गलत को बर्दाश्त करना अब बंद कर दो बच्चे, क्योंकि तुम जो रिस्पेक्ट दूसरों को देते हो वो रिस्पेक्ट तुम भी डिजर्व करते हो। अपने लिए स्टैंड लो और अपने अहमियत को समझो और दूसरों को ये हक मत दो कि वो तुम्हारे डिसरिस्पेक्ट करे। परिवार हो या फिर जॉब हो या फिर किसी भी रिश्ते में किसी को तुम्हें अपमानित करने की कोई हक नहीं है मेरे बच्चे। जो प्रेम तुमने दूसरों को हमेशा के लिए दिया है उसके लिए तुम भी अपना हक से डिमांड करो कि तुम्हें भी उतना ही प्रेम चाहिए जितना तुमने लोगों को दिया है। अपना भी हक तुम मांगना सीखो, क्योंकि तुम्हें भी खुश रहने का पूरा हक है। जो लोग तुम्हें इंसानियत तक नहीं दिखा रहे हैं उस पर अपना समय और ऊर्जा को बर्बाद करना छोड़ दो। यही लोग एक दिन तुम्हारी जी हजूरी करेंगे। तुम्हारी किस्मत में इतना ज़्यादा सफलता लिखी है तुम्हारी माता ने। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी माता का साथ लिखा है, तुम्हारी माता की शक्तियाँ लिखी है बच्चे। तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, तुम खुद ही रुके हुए हो। अपने मर्जी से ही इस नकारात्मक को झेल रहे हो। इस ऊर्जा से बाहर निकलो मेरे बच्चे और अपने माता के बताए हुए मार्ग पर चलो। जो लोग तुम्हारी सुनते ही नहीं है उनके सामने रोने से अच्छा है कि अपने माँ से तुम बात करो। तुम्हारी माता ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। बस तुम इस दुनिया की गलत मोह माया से दूर होकर खुद को पहचानना है और अपने माँ के बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलना है। उस दिन तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी जिस दिन तुम इस दुनिया से उम्मीद लगाना छोड़ दोगे और लोगों के बातों पर रोना छोड़ दोगे और सिर्फ अपने माता पर भरोसा रखोगे और सिर्फ अपने माता के बताए हुए मार्ग पर चलोगे और अपने माता से ही अपने हर समस्या के बारे में वार्तालाप करोगे और अपने माता पर विश्वास रखोगे और अपने माता से उम्मीद लगाकर बैठे रहोगे। उस दिन के बाद तुम्हारे माता तुम्हारे जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देंगी। जो कुछ तुम्हारी किस्मत में लिखा भी नहीं होगा वो सभी चीज़ें तुम्हारी माता तुम्हें देगी। जो कोई भी माँ काली के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।